अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 23 अप्रैल को मधेपुरा लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, मतदान होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा क्षेत्र के राज्य संपोषित उच्च विद्यालय नौहट्टा में एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किए। आयोजित जनसभा का अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह व संचालन भाजपा प्रखंड अध्यक्ष पंकज पाठक ने किया। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राजेश डेंजल के साथ रंजीत राणा ने खास कवरेज की। देखिए ये वीडियो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 13 साल से हम गरीब गुरबा और बिहार के हित के लिए काम करते आ रहे हैं, आगे भी यह करना चाहते हैं। हमने जो काम किया है बस उसकी मजदूरी मांगने हम आपके बीच आए हैं। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए पति पत्नी ने मिलकर जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया है उसको हमें बनाने में क्या परेशानी हुई यह आप भली भांति समझ सकते हैं। उन्होंने कहा 13 साल के कार्यकाल में जो हमने गरीब तबके के लोगों के लिए किया, आमजनों के लिए किया, किसानों के लिए किया, वह आपके सामने छुपा हुआ नहीं है। साइकिल पहले सहरसा या पटना में कहीं कहीं लड़कियां चलाती थी, लेकिन हमने सरकार ने गांव-गांव बेटियों को साइकिल उपलब्ध कराई ताकि वो स्कूल जा सके। गांव-गांव में शिक्षा का जागरूकता अभियान भी चलाया। और आप सुन लीजिए, अब हर घर में बिजली पहुंच गया। पहले बिजली नहीं था तो लालटेन का सहारा लेते थे, अब बिजली आ गई, बल्ब जलने लगा। अब लालटेन की जरूरत खत्म हो गई, हर घर से लालटेन की जरूरत खत्म हो गई। अब ऐसा बना दिया सब लोगों के लिए हम लोग काम करते रहते हैं और सब दिन काम करेंगे। तो हम तो आए हैं आपके बीच में, हर समुदाय के लोगों से, पुरुष स्त्री सब लोगों से, युवा सब लोगों से कहेंगे कि काम पर ध्यान दीजिए। और कुछ लोगों का लक्ष्य रहता है सत्ता में आओ, मदद कर दे तो उसका कम पैसा खर्च होगा और उसको फायदा बढ़ जाएगा खेती से। ये नई स्कीम केंद्र ने चलाया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और राज्य में फसल सहायता योजना, ये जान लीजिए, पहले तो यहां से निकल के बाहर नहीं जाते थे। पति पत्नी का सरकार 15 साल रहा, कितना बार यहां से निकल के बाहर जा पाते थे। अब आज जब चारों तरफ जाने का रास्ता बन गया है, आप जरा बताइए, फसल सहायता योजना, कृषि इनपुट सब्सिडी जो इस बार सूखे से प्रभावित इलाका है, हमारा 280 प्रखंड, उन लोगों को हम लोगों ने दिया, अरबों की सहायता दिए। अब फसल सहायता योजना में अगर किसी भी किसान को जो 7 साल का औसत है उपज का, उस 7 साल के औसत उपज से अगर उपज में 20% की भी कमी आएगी तो फसल सहायता योजना से उसको लाभ दिया जाएगा। ये फसल सहायता योजना राज्य ने शुरू किया। और किसको नहीं, कितना मुआवजा दिया है। ये कोसी का जो आया था आपका, जो 2008 में कोसी त्रासदी आई थी, कहां मिलता था पहले जी, बाढ़ आता था तो 25 किलो अनाज 4 महीना के बाद नाम बनना शुरू होता था। आजकल एक घटना घटती है आपदा की और 24 से 48 घंटे के अंदर उसको मुआवजा पहुंच जाता है। तो जाना करिए, हम काम करने वाले हैं, हम जुबान नहीं चलाते, हम लोहिया जी को मानने वाले हैं। जब 67 में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो उन्होंने कहा सबको कि भाई जुबान मत चलाओ। हम तो उस समय विद्यार्थी थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, पहला साल था, और लोहिया जी की बात आज तक मुझको याद है और ध्यान में रहता है। कहा कि जब सरकार में आए हो तो काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम बोले, जुबान चलाने से कोई फायदा नहीं है। और यही हम काम करते हैं। और बहुत लोगों को जुबान चलाने की आदत, समाज में झगड़ा पैदा करने की आदत। मेरी आदत जुबान चलाने की नहीं है। मैं तो उन्हीं चीजों को याद कराता हूं जिसका फायदा आपको मिल रहा है।
अब बताइए 7 निश्चय में हर घर नल का जल पहुंचा देना, 2020 तक काम पूरा हो जाएगा। हर घर नल का जल, हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, वो भी 2020 लोग कहते हैं पूरा। कि साजिश के तहत नीतीश जी हमें जेल भिजवा दिया, लेकिन यह गौर करने की बात है कि जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया हो, सदन में जो पास हुई हो, क्या उस शासन व्यवस्था में किसी की चल सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने 13 साल में सिर्फ काम किया है, हर घर में बिजली दी है, हर घर से लालटेन को अलग किया है। बिजली के रोशनी में आपके बच्चे खुशहाल महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अनेक वायदे किए और उनके बीच अपने कामों को भी गिनाया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के बारे में हर गांव, हर वार्ड तक अपने काम को पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पति पत्नी की सरकार ने इस बिहार का सत्यानाश ही किया है। दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में आशीर्वाद स्वरूप 23 अप्रैल को वोट डालने के लिए अपील भी की। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।